फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम नया जो नोटिस आया है यूजीसी एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट और सीएसआरआई नेट के लिए, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी 6 तारीख को आपका जो है नोटिस आया था आपका करेक्शन के रिगार्डिंग कि आपको जो है अपने फॉर्म जो फिल किया है उसके अंदर करेक्शन करनी है। ठीक है, तो आज फिर से अपडेट आई है और ये जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से सब बच्चे जाएँगे तो मास्क लगा के जाएँगे और मतलब ये रूल है कि आपको मास्क लगा के ही वहाँ पे जाना है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें बता रखी हैं और उसी के रिगार्डिंग आपकी बात की है क्योंकि अगर आप मास्क लगा लगा के जा रहे हो तो हमारे जो इंडिया में है या फिर बहुत कई स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है। ठीक है, ये तो कोई ज़्यादा वो है नहीं। तो उसी चीटिंग को अगर कोई भी मास्क पहन के चला जाए और कोई समझ में ना आए कि हाँ ये था या कोई और था, तो इसमें जो है रिकॉग्नाइज़ करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसी की वजह से एनटीए भी परेशान है क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम लेना और बच्चे भी वहाँ जाके एग्ज़ाम देंगे तो मतलब सबके लिए ही खतरा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये भी हमारा काम ही है, ये भी हमें करना ही है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है एनटीए का नोटिस आया है, एक बार देख लेते हैं। ये जो है एनटीए का पब्लिक नोटिस है जो आपका 6/7 को भी आया था, जिसमें फ़ोटोग्राफ के रिगार्डिंग स्पेशली एक पूरा जो है पेज बताया था फ़ोटोग्राफ के रिगार्डिंग। वही आज हम थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं ताकि अगर आप फॉर्म फिल कर रखा है कहीं इसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो जाए, आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट ना हो जाएं। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस है आपका 6 जुलाई को आया था। इसमें बताया था कि आपका जो फेस है या फिर ब्लैक हो या फिर वाइट हो, आपका जो फेस है वो 80% जो है वो कवर होना चाहिए क्योंकि मास्क लगाना है तो ऑब्वियसली 80% कवर होना चाहिए। लेकिन जो आपके ईयर हैं वो बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल होने चाहिए क्योंकि वो ईयर से ही जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बड़े हैं छोटे हैं किस तरीके से हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी पे जोर दिया गया है एंड क्लियर कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और एक बार फिर से हम एक नोटिस और डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये आया था आपका 6 तारीख को। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या करना था, आपको अपलोड करनी थी स्कैन्ड इमेज कैंडिडेट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आपकी कहीं फीस जो है वो वेस्ट ना हो जाए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 10 केबी और 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन आफ्टर 1/9/2019। जो आपका फोटोग्राफ है वो मतलब अ, 1 सितंबर 2019 के बाद का ही होना चाहिए और क्लियरली जो है उसमें कैंडिडेट का नेम जो है विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। ठीक है, तो जिस तरीके से हम फोटोग्राफ पे डेट और नाम आता है वो जो है आपका वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। फोटोग्राफ शुड नॉट बी विथ कैप और गूगल्स, मतलब आपने फोटोग्राफ जो है वो ना तो कैप लगा रखे हो ना ही आपने गूगल्स लगा रखे हो। ठीक है, द फोकस नीड टू बी फेस ऑन 80% फेस कवरेज। ये ध्यान से देखना, आपका जो फेस है वो 80% कवर होना चाहिए, जो ईयर है वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, स्पेक्लिस आर अलाउड ओनली इफ बीइंग यूज्ड रेगुलरली। अगर आप किसी के चश्मे लगे ही हुए हैं, नंबर का चश्मा कोई डेली ही बेसिस पे लगा रहा है, तो उस केस में क्या है कि वो जो है चश्मा लगा के फोटोग्राफ खिंचवा सकता है क्योंकि जब वो एग्ज़ाम देने आएगा तो वो चश्मा लगा के ही आएगा क्योंकि वो ऐसे एग्ज़ाम नहीं दे सकता जो रेगुलर बेसिस पे स्पेक्स लगाता हो। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हो तो बिल्कुल आप स्पेक्स लगा के ही फ़ोटो खिंचवाना, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज़ आर नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, जो हम कंप्यूटर से निकलवा लेते हैं वैसे वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। अप्लीकेशन नॉट कंपाइलिंग विद दीज इंस्ट्रक्शन और विद अन क्लियर फोटोग्राफ आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, अगर आप लोगों की फ़ोटो अच्छी नहीं हुई तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप सीरियसली आपने तैयारी की है, अच्छे से फॉर्म फिल किया और वेट कर रहे हैं कि आपकी बार नेट आएगा तो मैं क्लियर ही कर दूंगा, तो मतलब ये है अगर आपने फ़ोटो से रिलेटेड अगर कोई लापरवाही की है तो उसे जाके ठीक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो, a photograph need to be attested. Candidate are advised to keep 6 to 8 passport size and 4 to 6 postcard size color photograph with white background. ठीक है, candidate may not if the photograph uploaded are found to be fabricated, that is shaped or seem to be handmade or computer made. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आई होप आप अच्छे से क्लियर समझ ही गए होंगे। मेन जो आपका जो अभी नोटिस आया वो आपके फ़ोटो से ही रिगार्डिंग है,
क्योंकि आप सबको पता है क्या सिचुएशन है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो बार बार वही बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि अगर आपने फ़ोटो अच्छे से नहीं अपलोड की है तो उसको प्लीज़ जाके चेक कर दीजिए, कहीं आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।